अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से और तफसील से ये समझेंगे कि जब आप उम्रा पैकेज लेते हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको दी जाती हैं और सहूलियात किन बुनियाद पर होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो चीज़ें भी आप किसी ट्रैवल एजेंसी से ले रहे होते हैं, उनका ताल्लुक आपकी उम्रे की अदायगी से बिल्कुल भी नहीं होता। यानी ट्रैवल एजेंसी जो चीज़ें आपको फ़राहम करती है उसका ताल्लुक इस सूरत में उम्रे की अदायगी से नहीं होता कि वो उम्रे के अरकान नहीं होते। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई हम जब किसी ट्रैवल एजेंसी से उम्रे का पैकेज लेते हैं तो दरअसल हम उम्रे का पैकेज नहीं ले रहे होते। हम उसे उम्रे का पैकेज तो कहते हैं, लेकिन दरअसल हम उससे ट्रैवल की सहूलियात ले रहे होते हैं। वो उम्रा ट्रैवल पैकेज होता है। मिसाल के तौर पर ट्रैवल एजेंसी आपको देती है रिटर्न टिकट। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट एयरलाइन का हो चाहे वो कनेक्टिंग एयरलाइन का हो। रिटर्न टिकट का ताल्लुक उम्रे की अदायगी से नहीं है, उम्रे के अरकान में ये चीज़ शामिल नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि भाई आप किसी भी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो आपको उम्रे के अदा करने के लिए सऊदी अरब जाना है और सऊदी अरब जाने के लिए आपको एयर टिकट चाहिए। या पिछले टाइम में आपको पता है कि पानी के जहाज़ों के ज़रिए भी लोग जाते थे और अभी भी हज के दौरान में बाज़ ममालिक से बहरी जहाज़ों के ज़रिए भी लोग सफ़र करते हैं। तो ये एक हमारी मजबूरी है कि हमें रिटर्न टिकट चाहिए होता है, चाहे वो एयरलाइन के ज़रिए हो, चाहे वो बहरी जहाज़ के पानी के जहाज़ के ज़रिए हो। तो पहली चीज़ जो कोई भी ट्रैवल एजेंसी आपको प्रोवाइड करती है वो है रिटर्न टिकट। अच्छा, अब रिटर्न टिकट पर रुक कर मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात आप देखते हैं बहुत सस्ते पैकेजेस लिखे होते हैं, जैसे 1 लाख रुपए का पैकेज, 95,000 रुपए का पैकेज, 80,000 रुपए का पैकेज। तो ये तमाम पैकेजेस विदाउट टिकट होते हैं। उस पे लिखा होता है, लेकिन वो ट्रैवल एजेंसीज़ ये करती हैं कि बहुत छोटा-सा कहीं करके ये लिख देती हैं कि 95,000 रुपए का पैकेज और साइड पे लिखा होता है विदाउट टिकट। तो उसमें टिकट शामिल नहीं होता। उम्रे के पैकेज के अंदर सबसे महंगी चीज़ जो ऐड की जाती है वो टिकट ही होता है, जो कि तकरीबन 1 लाख से ऊपर ही होता है अगर वो डायरेक्ट एयरलाइन का है, और नॉर्मल डेज़ में अगर कनेक्टिंग एयरलाइन का है तो वो 1 लाख से नीचे मिल जाता है। लेकिन जब काम बहुत ज़्यादा तेज़ होता है जैसे अभी जनवरी, फरवरी और मार्च में, तो आपको कनेक्टिंग एयरलाइन भी 1 लाख 10 से ऊपर ही मिलेगी और जो डायरेक्ट एयरलाइन है वो 1 लाख 30 से ऊपर इस वक़्त मिल रही है। बहरहाल, तो सबसे महंगी चीज़ जो होती है आपकी वो होता है उम्रे का रिटर्न टिकट। दूसरी चीज़ जो ट्रैवल एजेंसी आपको देती है वो होती है वीज़ा। या वीज़ा, किसी भी मुल्क आप जाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप उस मुल्क का वीज़ा हासिल करें, यानी वीज़ा होता है उस मुल्क में दाखिले की इजाज़त। उस मुल्क की एम्बेसी आपको अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे रही होती है, जिसे हम वीज़ा कहते हैं। तो दूसरी अहम चीज़ जो आप ट्रैवल एजेंसी से लेते हैं वो होता है वीज़ा। तीसरी चीज़, उस कंट्री के अंदर आपको ट्रैवल के लिए जो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो चीज़ आप लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ मैं ये बात शामिल कर दूँ कि जब आप उम्रे के लिए वीज़ा हासिल करते हैं, तो उम्रे के वीज़े के साथ ही ट्रांसपोर्ट वीज़े के अंदर ऐड होती है। अगर आप विदाउट ट्रांसपोर्ट लेना चाहें, तो वीज़ा मिल जाता है विदाउट ट्रांसपोर्ट भी, लेकिन जो यूजुअली आम लोग लेते हैं और जब आप जद्दा एयरपोर्ट उतरते हैं, तो आपको बस मिलती है, जो आपको मक्के लेके जाती है, फिर मक्के से मदीने लेके जाती है। ये सारी बस ट्रैवल एजेंसी की नहीं होती, चाहे वो कोई भी ट्रैवल एजेंसी हो। ट्रैवल एजेंसी की नहीं होती, बल्कि ये वीज़े वालों की होती है, जो वीज़ा होता है जिसे आप शिरका कहते हैं, जिनका वीज़ा होता है। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे किसी को भी लोकल आदमी को, किसी भी पाकिस्तानी अजमी को बस का निज़ाम, यानी जो भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वो चलाने की इजाज़त नहीं है। सारा निज़ाम अरबियों ने अपने ही हाथ में ले रखा है। तो लिहाज़ा जो ट्रांसपोर्ट होती है, वो आपके वीज़े के साथ ऐड होती है। ठीक है? जैसे हम बसमा एमार का वीज़ा देते हैं, तो बसमा एमार के वीज़े के साथ ट्रांसपोर्ट ऐड होती है, जो आपको जद्दा एयरपोर्ट से पिक करती है, मक्के लेके जाती है, मदीना लेके जाती है। यही वजह होती है कि अगर ट्रांसपोर्ट में कोई ऊँच-नीच होती है, तो उसमें ट्रैवल एजेंसी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट आपको वीज़ा कंपनी की जानिब से मिली होती है। अब इसके बाद जो चौथी चीज़ है समझ लें आप, वो है होटल। होटल की रिहाइश आप लेते हैं उम्रे के सफ़र के अंदर किसी भी कंपनी से। ये होटल शटल सर्विस पे हो सकते हैं, ये होटल करीब हो सकते हैं, ये होटल दूर हो सकते हैं, ये होटल रूम की कैटेगरी पे हो सकते हैं, ये होटल शेयरिंग पे हो सकते हैं। यानी आप पूरा रूम बुक करवा लें ट्रैवल एजेंसी से, या आप शेयरिंग कैटेगरी पे बुक करवा लेंगे। भाई ठीक है, रूम के अंदर 1 बेड मुझे आप दे दीजिएगा, मुझे 1 बेड काफ़ी होगा। तो ये 5वीं चीज़ होती है जो आप लेते हैं। पहली चीज़ टिकट, दूसरी वीज़ा, फिर ट्रांसपोर्ट, सॉरी चौथी चीज़ होती है होटल, और 5वीं चीज़ होती है वहाँ की ज़ियारत जो बस के ज़रिए आप करते हैं। ठीक है? ज़ियारत वहाँ पे कौन-कौन सी होती है उम्रे के अंदर? मक्के सिटी की ज़ियारत होती है, मदीना सिटी की ज़ियारत होती है, बदर की ज़ियारत होती है, ताइफ शहर की ज़ियारत होती है, हुदैबिया की ज़ियारत होती है। यूजुअली लोग मक्का और मदीना की ज़ियारत लेते हैं, और ताइफ और बदर की बाज़ लोग वो भी शामिल कर लेते हैं।
हुदैबिया की ज़ियारत पे लोग बहुत कम जाते हैं, लेकिन जो जाना चाहे उनके लिए ज़ियारत का इंतज़ाम करवा दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कुल मिला के ये 5 चीज़ें हैं जो आप पैसे देकर ट्रैवल एजेंसी से ले रहे होते हैं। पहली चीज़ एयरलाइन का टिकट, दूसरी चीज़ वीज़ा, तीसरी चीज़ ट्रांसपोर्ट, चौथी चीज़ होटल्स और पाँचवीं चीज़ ज़ियारत। ठीक है? ये 5 चीज़ें आप ले रहे होते हैं जिनके वाउचर्स वगैरह आपको लेने चाहिए, यानी रिटर्न टिकट की आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, वीज़ा होना चाहिए आपके पास, वीज़े के अंदर ट्रांसपोर्ट ऐड होती है, उसका अलग से कुछ लिखा नहीं होता तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा होटल का वाउचर आपके पास होना चाहिए, होटल वाउचर में ही हम लोग नीचे ट्रांसपोर्ट का शेड्यूल लिख देते हैं ताकि आपकी जो बस है आपको बर वक्त आपके टाइम के हिसाब से और आपकी तारीख के हिसाब से आपको मिल सके। उसके अलावा ज़ियारत होती है, तो ज़ियारत बाय फ़ोन भी हो जाती है, फ़ोन के ज़रिए भी, और ज़ियारत के लिए अब हम लोग वाउचर भी दे देते हैं। ज़ियारत बआसानी वाउचर के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए हो जाती है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से जब उम्रे का पैकेज हासिल करते हैं तो ये चीज़ें आप लेते हैं और इन चीज़ों पे फिर आप डिस्कशन करते हैं। मिसाल के तौर पर टिकट ले रहे हैं, तो टिकट कौन सी एयरलाइन का है, दूसरी चीज़ वीज़ा है, कौन सी कंपनी का है, ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, तीसरी चीज़ आप होटल ले रहे हैं तो कौन सा होटल ले रहे हैं, कितनी दूर है, कितनी करीब है, होटल का रूम जो है वो शेयरिंग पर है या अल्लाह आपका भला करे पूरा आप सेपरेट रूम ले रहे हैं अपना, 2 बंदों का, 3 बंदों का, 4 बंदों का, 5 बंदों का, ये सब चीज़ें आप वहाँ डिस्कस करते हैं। इसके अलावा फिर ज़ियारत आप कौन कौन सी ज़ियारत ले रहे हैं ये आप डिस्कस करते हैं। मक्के की ज़ियारत ले रहे हैं, मदीना की ले रहे हैं, मदीना और मक्के के बाद ताइफ और बदर की भी ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप वहीं बैठ कर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आजकल जो एक मामला चल रहा है कि भाई वीज़ा अगर प्रोसेस करने जाते हैं आपका और सेंड टू एम्बेसी हो जाता है, तो वीज़ा सेंड टू एम्बेसी की फ़ीस ट्रैवल एजेंसी आपसे अलग से लेती है, वो फ़ीस भी आपको देनी होती है। वीज़ा सेंड टू एम्बेसी क्या होता है, ये मैं अपनी वीडियोज़ में बार-बार बता चुका हूँ, आप वीडियोज़ देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि वीज़ा सेंड टू एम्बेसी क्या चीज़ होती है, और इंशाल्लाह आपको जो है वो परेशानी सेंड टू एम्बेसी के हवाले से भी नहीं होगी, आपको समझ आ जाएगा। तो ये एक छोटी-सी मालूमात थी कि जब आप किसी ट्रैवल एजेंसी से उम्रा का पैकेज लें, तो इन तमाम चीज़ों पर आपने डिस्कशन करनी है। एयरलाइन के टिकट पे डिस्कशन करनी है, कौन सी एयरलाइन है, कब जा रही है, कब आ रही है, डायरेक्ट है, कनेक्टिंग है तो कहाँ रुकेगी, कितनी देर तक रुकेगी, ये तमाम चीज़ें। वीज़ा है तो वीज़ा कौन सी कंपनी का है, ट्रांसपोर्ट उसमें है या नहीं है, ये पूछना है आपने। फिर आपने होटल्स के हवाले से डिस्कशन करनी है और फिर आपने ज़ियारत के हवाले से डिस्कशन करनी है। टोटल 5 चीज़ें आपने किसी भी ट्रैवल एजेंसी से बैठकर उस पर डिस्कशन करनी है और इसी के बाद आपने अपने उम्र पैकेज का फैसला करना है। और इसके अलावा मज़ीद तफ़सीलात चाहते हैं उम्र के हवाले से बुकिंग से पहले, तो इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं, आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।